हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2025 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का यानी कि सीडीपी का आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का हमारा जो सेशन है एमसीक्यू क्लास 13 है, जो कि पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भाषा और विचार से संबंधित चैप्टर 9 का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम भाषा और विचार यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट्स का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके इसमें जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में ये पूछने वाला है, छपने वाला। इसी तरीके से क्वेश्चन बोला जाए तो ये पेपर वाला प्रश्न हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आज के सेशन में क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार यदि आप विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया जाता है सभी सब्जेक्ट का। तो इस चैनल पर आपको अभी सीडीपी का क्लास जो है चालू हो चुका है। सारे सब्जेक्ट का क्लास जो है वो तब चालू हो जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कंप्लीट जो है आज के सेशन को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सीडीपी का बाल विकास का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा, इसको आपको यहाँ बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये समालोचनात्मक चिंतन का समुन्नत काम करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक जो चिंतन होता है इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें समस्या का समाधान तर्क वितर्क पर ही आधारित होता है। बच्चा जो है इसमें तर्क अपना तर्क के हिसाब से इसमें आंसर जो है वो देने का कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है, इसको आपको इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। जीववादी सोच इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीववादी सोच ऐसी सोच होती है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा जाता है, सजीव मान लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है, इसको आपको इसमें बताना होगा। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें से आपको आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का काम करती है, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन को सोच विचार के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो एजुकेशन शुड एम एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट फॉर डैश, इसका आपको बताना है। तो हिंदी में आप यहाँ से देख सकते हैं, ये शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन यानी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना जो है मिलती है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिकल्पना का अर्थ है संभावित उत्तर समस्या का समाधान परिकल्पना के आधार पर होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना जो है वो होती है, तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, ये समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना लाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि, तो रचनात्मक जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसका क्या विशेषता होता है पहचान, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, है ना, उसमें किसी भी तरीके का बोझ नहीं होता है, अपने काम जो है स्वतंत्र तरीके से करते हैं, सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो
करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवचारी समाधानों को भी सुझाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर कौन सा है फ्रेंड्स, इसको आपको ये बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, अपसारी सोच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतन जब किसी समस्या के एक से अधिक सही समाधान होते हैं तो वह अपसारी चिंतन का उपयोग करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है, इसको नहीं है। यहाँ आपको जो भी नेगेटिव रहता है इसको पहले से यहाँ पर टिक लगा लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पेपर के समय गड़बड़ी में नेगेटिव को पॉजिटिव समझ लेते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव समझ लेते हैं, जिसके कारण उसका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो जैसे भी यहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ही आता है यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये इस तरीके से डैश करके इसमें अंडरलाइन कर लेना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ नेगेटिव में देना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अभिसारी सोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान ये नहीं होती है ना, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन जो है, तो रेयान नाम का एक बच्चा है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का वर्तमान रूप से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप को दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उसकी अपनी सोच को प्रवृत्ति दर्शाती है। तो इसको आपको यहाँ पास बताना होगा कि कमता राखता है, अतिनियमित है, द्विभाषिक या फिर प्रतिबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अतिनियमित है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिनियमित का अर्थ है एक ही नियम का प्रयोग हर अवस्था में करना, क्योंकि वो हर सेंटेंस में हर वर्ड में क्या कर रहा है बच्चा, ईडी लगा रहा है और इसको भूतकाल रूप को जानने का प्रयास कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने के लिए आपको ये मिलने वाला है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचारावेश बोलते हैं इसको, एक तकनीक के रूप में बच्चों में डेस विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या विकसित करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज़ बच्चों में किया जा सकता है, इसको आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में अनेक विकल्पों पर विचार करते हुए समस्या का समाधान खोजते हैं। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक में अपसारी सोच का इसमें प्रयोग होता है। अपसारी सोच किसे बोलते हैं, तो आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों को देख सकते हैं। अपसारी सोच का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके से दिया हुआ, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, इसका आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपको इस तरीके से कोट में फाइंड करना है। तो कोट जो है इस तरीके से दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1 2 3 और 4 इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कोट में आपको आंसर जो है इसको फाइंड करना है। तो अभी तक आपने इसका आंसर जो है वो फाइंड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। दूसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु और किसी समस्या पर अपसारी। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरीके के नए नए अपडेट जो है आपको डेली नया नया कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा। सीटेट का तैयारी आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से कराया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो सीटेट में है आपको क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्प इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, इसको आपको यहाँ पास बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप में से
मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन में सोच विचार करके अनेक जानकारी की पुष्टि करके समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, इसका आपको यहाँ से बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। भाषा और विचार के बीच संबंध जो होता है द्विदिशात्मक होता है ना, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा से विचार जो है वो बनता है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर सबको याद रखना है फ्रेंड्स, नेगेटिव फाइंड करना है ना, तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी, एक्टिवेट इन्वॉल्वमेंट या फिर सक्रिय भागीदारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, तभी कोई भी कार्य जो होता है कंप्लीट होता है। इस तरीके से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है, इसका आपको बताना होगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता में अवसरी चिंतन पाया जाता है, जिसमें उत्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से चिंतन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, साथियों के साथ चर्चा करना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषण नहीं है, इसको आपको यहाँ बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा जो है कम होती है, तो ये नहीं है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन में विविध जानकारियों को पुष्टि करके आप सारी सोच का प्रयोग करके समस्या का समाधान पाया जाता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थी समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, अनुरूप सोच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस क्वेश्चन में हमने आज के सेशन में हमने CDP का कंप्लीट जो है आपको जानकारी दे दी है। तो आज के सेशन में हम इसी तरीके इतना ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज एंड थॉट्स भाषा और विचार से संबंधित क्वेश्चन जो है पार्ट 2 जो है सॉल्व करा दिया। इसका अगला पार्ट एक और आएगा जिसमें पार्ट 3 रहेगा, इसमें हम 20 MCQ क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाले हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे जो सेशन MCQ क्लास 13 है, यदि आप MCQ क्लास 12 को नहीं देखें, पार्ट 1 को नहीं देखें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर के इसको देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सीटेट जुलाई 2025 के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। इसी तरीके के सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके पेपर में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक
बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरीके के नए नए कंटेंट जो आपको डेली इस चैनल पर मिलते रहते हैं। सीटेट का कंप्लीट तरीके से तैयारी कराया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, आपको तैयारी जो है कराता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।